आप बताओ। वो बात नहीं, 11 मिनट है, 11 में कितने देर है? आपका नाम बताइए। हाँ चलिए, दोनों मारो। वीरपाल जी बस हो गया काम। मतगणना हुई है सर। आज 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का मतदान था। मतदान का समय 11 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। मतदान के समय आरओ महोदय, एआरओ महोदय और आयोग से नामित प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे। इसके अलावा मतदान के समय प्रारंभ में मतपेटी सील करने के समय दोनों प्रत्याशी श्री वीरपाल जी, सत्येंद्र कुमार जी उपस्थित थे। पूरी वीडियोग्राफी में और सीसीटीवी की उपस्थिति में मतपेटी सील हुई। उनके हस्ताक्षर कराने पर मतदान प्रारंभ हुआ। 11 बजे से 3 बजे के बीच में कुल 34 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। 3 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ की गई। मतगणना वीडियोग्राफी में प्रेक्षक महोदय और आरओ साहब के समक्ष की गई, जिसमें 34 में से 30 जिला पंचायत मेंबरों ने श्री वीरपाल जी को और 4 सदस्यों का जो मत है वो श्री सत्येंद्र कुमार जी हो गया। इसलिए आरओ महोदय द्वारा 30 और 4 के रेशियो के आधार पे श्री वीरपाल जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे, बाकी 9 सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो जो मतदान का समय 11 से 3 बजे तक है, उसी समय में जितने लोग आए थे उनका मतदान कराया गया। जो विपक्ष के प्रत्याशी ने 12 बजे ही प्रशासन पर धांधली कराने का आरोप लगाते हुए बाहर निकल कर चला गया था और आरोप लगाए थे कि वो खुद जो है पूरा जो मतदान है वो आरओ महोदय और प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हुआ है। दोनों प्रत्याशियों को पहले ही बता दिया गया था कि पूरी मतगणना और मतदान वीडियोग्राफी और सीसीटीवी में होगी। वो यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने अपना मतदान किया। उसके बाद उनके द्वारा जो मेंबर आए थे उन्होंने मतदान किया। मतदान पूरे निष्पक्षता से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। विपक्ष के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। चुनाव का बहिष्कार, देखिए जिला पंचायत जो प्रत्याशी हैं चूँकि ऑलरेडी अपना मत डाल चुके हैं और 4 मत उनको मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके 4 सदस्यों को समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे में बहिष्कार का तो प्रश्न नहीं उठता। सर एक से बड़ा सवाल यह है, जिला पंचायत सदस्य कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो आपराधिक, क्या वो भी वोट कर सकता है? जिला पंचायत मेंबर पे आपराधिक मुकदमा होना वो उसके शपथ पत्र की शर्त है, उससे उसे उसके मतदान से रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई रेप का आरोपी हो, बलात्कार का, किसी का भी आरोपी हो, आपराधिक मुकदमा उसके शपथ पत्र में होता है, जिसे उसे डिक्लेयर करना होता है। उससे उसके निर्वाचन पर या उसके मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जनता की भावनाओं के अनुसार जिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में वीरपाल निरवाल का चुनाव लड़ाया और पहले दिन से ही जनता का और पूरे जनपद का एक भाव था कि वीरपाल निरवाल भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 30 मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। वीरपाल निरवाल की जीत हुई और विपक्ष को, जहाँ सारा विपक्षी दल जुड़ा था उसमें यूनियन भी थी, मात्र 4 वोट प्राप्त हुए। बहिष्कार की आवाज में चुनाव का और आरोप लगा के सत्ता का दुरुपयोग किया गया। जब उनके पास वोट ही नहीं थी, वोट थी ना, लोग थे ना, जिला पंचायत सदस्य थे, तो बहिष्कार कर ले, कुछ कर ले, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष चुनाव जीता है, कैसा लग रहा है क्या मामला? मेरे संगठन ने जब मुझे प्रत्याशी घोषित किया था तभी से मेरा पूरा संगठन, मेरे बाईं ओर जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, दाईं और हमारे जिले के प्रभारी जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी और पूरे जनप्रतिनिधि, विधायक, माननीय मंत्री जी और केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर संजीव बालियान जी और हमारे सभी कार्यकर्ता रात दिन लगातार मेरा सहयोग करने में लगे और उस सहयोग का ये नतीजा हुआ कि आज मुझे 30 वोट मुझे मिली, 34 पड़ी थी और 30 मत मुझे प्राप्त हुए। अच्छा, मुस्लिम वोट आपको मिली है, क्या कारण मानते हैं इसका? मुस्लिम वोट मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के तहत मुझे मुस्लिम वोटों का बहुत अच्छा मत प्राप्त हुआ। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई और वो बहिष्कार करके चले गए। बिल्कुल कतई धांधली नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुआ। ऑब्जर्वेटर वहाँ पर बैठे हुए थे और जब उनको 3 या 4 मत मिले, बैठे रहे। उसके बाद अपने जो मेरे सहयोगी के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उन लोगों ने मत डालना शुरू किया, वो बीच में छोड़कर चले गए। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल 100% निष्पक्ष चुनाव हुआ है। आइए।